नमस्कार, आदाब साथियों, आप देख रहे हैं सीआईबी समाचार। आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई के दौरान आज वो कामयाबी हासिल कर लिया है। हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने जाती हैं और तैयारी करने के बाद उनकी जब तैयारी पूर्ण हो जाती है, परीक्षा देती हैं और परीक्षा में यूपीएससी की एग्जाम में 48वां रैंक आता है। 48वां रैंक जब आता है तो उनके घर में, उनके परिवार में, उनके प्रियजनों में तमाम साथियों ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे, फोन पे तमाम सारे लोगों ने बधाई दिया। हालांकि वो शिवपुर के रहने वाली है और एक मध्यमी परिवार से, जो किसान फैमिली से है, उस परिवार से ने उठकर अपने जिले का, प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उस बिटिया का नाम गरिमा सिंह है। जब गरिमा सिंह यूपीएससी की परीक्षा में, एग्जाम में सफल होती है, होने के बाद जब परिजनों को पता चलता है तो उनके परिजनों ने, जब वो अपने पैतृक निवास शिवपुर आती हैं तो तमाम उनके परिजनों ने फूल मालाओं से लाद देते हैं और एक ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत करते हैं। हालांकि जब हमने उनसे जाकर बात किया तो उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी और उसके दौरान जब मुझे एक बड़ी कामयाबी की ओर जाना था तो उस समय मेरे परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि बाहर भेजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने अहम रोल अपने माताजी को बताया। मेरे माताजी ने वो अहम रोल, वो भूमिका निभाई जिनके वजह से आज मैं उस परीक्षा में कामयाबी हासिल की हूँ। और तमाम उन्होंने बात बताया। हालांकि मैं उनसे जानने का प्रयास भी किया कि आपके आइडियल कौन है, आपको सीख प्रेरणा कहां से मिलती थी, तो उन्होंने आयरन लेडी इंदिरा गांधी को अपनी प्रेरणा बताया और कहा कि जो शक्तियां थी, अगर बीच बीच में मुझे निगेटिव बातें, बीच में अनसक्सेस, कभी कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं जब उनकी बुक, उनकी किताबों को पढ़ती थी तो मेरे अंदर एक साहस आ जाता था, फिर मैं लड़ती थी। और मैं उस किताबों को और अपने लाइब्रेरी के माध्यम से तमाम किताबों को जब मैं पढ़ा तो एक अंदर ऊर्जा आई कि गरिमा सिंह ये कर सकती है। जो और लोगों ने करके दिखाया, मैं अपने आइडियल इंदिरा गांधी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैं कामयाबी की ओर बढ़ी। और सबसे बड़ी मेरी कामयाबी मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से आज सहयोग हो पाया है। और तमाम उन्होंने सारी बातें बताया। हालांकि उनसे मैं बात भी किया हूं और क्या है इसमें पूरी सच्चाई तक गरिमा सिंह ने सारी बातें वो बताया है। आप देख सकते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गरिमा सिंह जी, आपने यूपीएससी में 28वां रैंक प्राप्त किया है, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और हाँ, मेरे माँ-बाप बहुत खुश हैं, तो उसकी वज़ह से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप मोटिवेट कैसे हो? मेरा मोटिवेशन तो मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने ज़्यादा किया है। वो भी पहले प्रिपेयर करते थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। साथ ही साथ मेरी मम्मी हमेशा से ही ऐसा चाहती थी कि मैं कोई सरकारी पद पर जाऊँ, तो इसलिए। अच्छा, ठीक है कि आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल किनको मानती हैं? जी, मेरे लिए तो मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी ही हैं। उन्होंने ही हमेशा से मुझे प्रोत्साहन दिया है बचपन से, तो मेरी रोल मॉडल वही हैं। ये तो रोल मॉडल घर की बात हुई, बाहर बाहर किनको मानती हैं? अच्छा, बाहर मेरे से एक मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आपके रोल मॉडल कौन है? तब भी मैंने कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी जी हमेशा से मेरी रोल मॉडल रही हैं, जो बाहर से हैं। बहुत अच्छी बात। पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद करती हैं? पढ़ाई के अलावा वैसे तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन और भी किताबें जो फ़िक्शनल किताबें हैं, वो कभी-कभी मैं पढ़ लेती हूँ। तो हाँ, वो है मेरी रुचि। क्या आपको किसी फेल्योर का सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो आप उससे उभरी कैसे? हाँ, इसके पहले भी मैंने अटेम्प्ट दिया है और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हुई हूँ। तो हाँ, वहाँ पे मुझे निराशा मिली। तो उसके बाद से जब भी निराशा मिलती थी तो मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे साथ रहते थे। मेरे भाई और मेरी मम्मी वो कहते थे
कि कोई बात नहीं, तो उसके वजह से मैं फिर से आगे अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती थी। एग्ज़ाम के समय भी कोई प्रॉब्लम होती थी? एग्ज़ाम के समय जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस समय भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी आपको? हाँ, एग्ज़ाम के समय भी काफ़ी दिक्कत आती थी कि मतलब आप नर्वस हो जाते हैं या फिर बाहर एग्ज़ाम रहता था, मोस्टली दिल्ली रहता था, तो वहाँ पे खाने की दिक्कत या ये सब। तो एग्ज़ाम के दिन तो ज़्यादातर मेरे पिताजी हर एग्ज़ाम से पहले पहुँच जाते थे कि मुझे सेंटर तक ले जाना, तो ये सब चीज़ें वो रहते थे, तो काफ़ी आसान हो जाती थी। आपके साथ आपकी मम्मी और भाई बैठे हुए हैं। हुँ। फैमिली की बात करें तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ? फैमिली का ही पूरा सपोर्ट है मेरे साथ कि हर निराशा के बाद जो भी लोग बोले, लेकिन इन्होंने कभी इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि अब रहने दो, अब कितना पढ़ोगी या फिर कुछ भी। तो ऐसा कोई प्रेशर फैमिली की तरफ से नहीं था, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। ये बात करें अगर प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अ, एग्ज़ाम की? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कभी पढ़ने लगते हैं तो एक दिन हम सोचते हैं कि आज हम बहुत पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ लेते हैं, कई घंटे पढ़ लेते हैं और किसी दिन मन नहीं रहता है तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा ही नहीं करना है। रोज़ थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ना है। तो वही कंसिस्टेंसी है कि आप रोज़ पढ़ते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी कौन है। हम तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है और बेटियों को भी उतना ही पढ़ाना जितना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शायद बेटों से ज़्यादा मेहनत करती हैं बेटियाँ और वो भी समाज में अपना स्थान बना के और अपने पैरों पे खड़ा होके और समाज को एक नई दिशा दे सकती हैं। ये मेरा संदेश है कुछ लोगों को।